खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बहादुरगढ़ पीवीसी के गोदामों में भीषण आग लगी है। दरअसल बाईपास पर बालौर गांव के पास ये गोदाम में आग लगी और अचानक लगी आग से धुआं धुआं आसमान में नजर आ रहा था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोदाम में आग लगी। अचानक आग लगने से आसमान में धुआं धुआं देखने को मिला और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बहादुरगढ़ की घटना, पीवीसी के गोदाम में आग लगी। बाईपास पर बालौर गांव के पास गोदाम में ये आग लगी है। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी बना। आसमान में धुएं का गुबार भी देखने को मिला। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और इस दौरान आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस धुएं के गुबार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक लगी होगी। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बाईपास पर बालौर गांव के पास की घटना, जहां पीवीसी गोदाम में आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और ऐसे में मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। लोगों में डर की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, जहां पीवीसी गोदाम में अचानक आग लगी और आग लगने के पीछे क्या कुछ वजह रही, इसको भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए योगेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, बहादुरगढ़ में पीवीसी गोदाम में अचानक आग लगी है, क्या कुछ वजह आग लगने की और क्या कुछ अपडेट मौजूदा निकल करके सामने आ पा रही है? तो जिस तरह से बात की जाए आग लगने की, तो फिलहाल आग को काबू किया जा रहा है। हालांकि पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि अभी भी 2 से 3 गाड़ी फायर ब्रिगेड की जो है वो मौके पर आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि आग जो है वो काफी हद तक बुझ चुकी है, लेकिन रुक रुक कर जो है वो आग जरूर भड़क रही है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि बहादुरगढ़ के बालोर गांव के पास जो बाईपास है, वहाँ पर एक पीवीसी एक अवैध रूप से पीवीसी की मार्केट यहाँ पर स्थापित की गई है। काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रही है। जब से दिल्ली में पीवीसी मार्केट को बैन किया गया था, उसके बाद से जो कुछ जो व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर अपना पीवीसी के जो वेस्ट है उसको यहाँ जमा करने का काम यहाँ पर किया था। उसी के बाद से यहाँ पर जो है इस तरह के छोटे छोटे गोदाम यहाँ पर बन गए थे और काफी संख्या में इन गोदामों की यहाँ पर संख्या रही है। और हालांकि आग लगने का अभी तक कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन आग के गुबार इतना दूर तक फैला हुआ है कि काफी पूरा ही जो आसपास का क्षेत्र है वो काले आसमान से लगभग ढक चुका था। और फिलहाल जो है आग पर काबू पाने के लिए 2-3 गाड़ियां अभी भी यहाँ पर प्रयास कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द उन पर आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन आग किस तरह से लटकी और यहाँ पर पीवीसी मार्केट कब से परमिशन थी या नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन जो मौके पर अधिकारी हैं वो अभी जो है वो पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। काफी संख्या में यूं कहें कई लाखों का जो ये माल है वो यहाँ पर जल करके राख हो चुका है। और अगर ये आग पर काबू नहीं करा गया तो लगभग पूरी ही जो ये जो गोदाम जो है ये पूरी तरह से होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और पर पाया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट में कारतूस बरामद हुआ है। दरअसल दुबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट में कारतूस मिला है। 27 अक्टूबर की घटना, जहां दिल्ली आया था विमान और इस विमान में कारतूस मिला है। यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा गया। एयरपोर्ट थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 27 अक्टूबर को दिल्ली आया था विमान जिसमें कारतूस मिला है और ऐसे में अब लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। दरअसल दुबई से दिल्ली आई एयर इंडिया की फ्लाइट में गोला कारतूस मिला है। इसके बाद मुस्तैदी दिखाते हुए फ्लाइट के स्टाफ ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में मामले की शिकायत पुलिस से की गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक 27 अक्टूबर 2024 को दुबई से दिल्ली में उतरने के बाद हमारी उड़ान आई 916 की एक सीट की जेब में कारतूस पाया गया। इसके बाद सभी यात्री सुरक्षित रूप से बाहर उतारे गए। एयर इंडिया द्वारा सख्ती से पालन करते हुए तुरंत हवाई अड्डा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। हालांकि अब पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।